नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द स्पिरिचुअल जर्नी पर। साथियों, आज हम बताएंगे कर्ण ने मरते हुए अभिमन्यु के कान में क्या कहा, जिसे सुनकर अभिमन्यु की मृत्यु हो गई। साथियों, महाभारत में कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान यह माना जाता है कि कर्ण ने अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह गठन को हराने का रहस्य बताया। महाकाव्य के अनुसार अभिमन्यु ने अपनी मां के गर्भ में चक्रव्यूह गठन में प्रवेश करने की तकनीक सीखी थी, लेकिन बातचीत बाधित होने के कारण उन्हें यह नहीं सिखाया गया था कि इससे कैसे बाहर निकला जाए। युद्ध के दौरान जब अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया तो उसने वीरतापूर्वक युद्ध किया और कौरव योद्धाओं में कहर बरपाया। हालांकि वह संरचना के भीतर फंस गया, क्योंकि वह नहीं जानता था कि इससे कैसे बाहर निकला जाता है। उस समय यह माना जाता है कि कर्ण, जो अभिमन्यु के खिलाफ लड़ने वाले योद्धाओं में से एक था, उसके पास आया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। कर्ण द्वारा अभिमन्यु को कहे गए विशिष्ट शब्दों का महाभारत के मूल पाठ में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। महाकाव्य के विभिन्न संस्करण और व्याख्याएं समय के साथ उभरी हैं, लेकिन उनमें से कोई भी इस बात का निश्चित विवरण प्रदान नहीं करता है कि कर्ण ने अभिमन्यु से क्या कहा। आमतौर पर यह समझा जाता है कि कर्ण ने कुछ ऐसी जानकारी या रणनीति प्रदान की थी जो अभिमन्यु की चक्रव्यूह से बचने की क्षमता को और बाधित करती थी। अंततः युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई। साथियों, अब सवाल यह उठता है कि श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को बचाया क्यों नहीं। कहानी में आगे सुने। साथियों, जब चंद्रमा ने सुना कि उनके पुत्र वर्चा को भी पृथ्वी पर जन्म लेने का अधिकार मिला है, तो उन्होंने ब्रह्मा के उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। साथ ही यह भी कह दिया था कि उनका पुत्र वर्चा अवतार नहीं लेगा। चंद्रमा का पुत्र वर्चा था। कहते हैं कि चंद्रमा कभी नहीं चाहते थे कि उनका बेटा पृथ्वी पर जाकर महाभारत का युद्ध लड़े, परंतु उन्हें विवश होकर अपने पुत्र को महाभारत के युद्ध के लिए भेजना पड़ा था। चंद्र को आखिर क्यों इस बात के लिए विवश होना पड़ा था? किसने उन्हें विवश किया था? और उनके पुत्र वर्चा ने किस प्रकार महाभारत का युद्ध लड़ा था? साथ ही आखिर इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया था? आगे हम इसे जानते हैं। दुष्टों के विनाश के लिए भगवान विष्णु अवतार लेते थे। भगवान विष्णु का साथ देने के लिए सभी देवताओं को पृथ्वी पर या तो अपना अवतार लेना पड़ता था या फिर अपना पुत्र उत्पन्न करना पड़ता था। द्वापर युग में दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में अवतार लेने वाले थे। तब ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को यह आदेश दिया था कि भगवान श्री कृष्ण की सहायता के लिए वह सभी पृथ्वी पर अंशावतार लें या अपने पुत्रों को जन्म दें। जब चंद्रमा ने सुना कि उनके पुत्र वर्चा को भी पृथ्वी पर जन्म लेने का अधिकार मिला है, तो उन्होंने ब्रह्मा के उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। साथ ही यह भी कह दिया था कि उनका पुत्र वर्चा अवतार नहीं लेगा। तब सभी देवताओं ने चंद्रमा पर यह कहकर दबाव डाला कि धर्म की रक्षा करना सभी देवताओं का कर्तव्य ही नहीं, धर्म भी है। इसलिए वे अथवा उनका पुत्र अपने कर्तव्य से कैसे विमुख हो सकते हैं। देवताओं के इस प्रकार दबाव डालने पर चंद्रमा विवश हो गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने देवताओं के सामने एक शर्त रख दी। वह शर्त यह थी कि उनका पुत्र ज्यादा समय तक पृथ्वी पर नहीं रहेगा। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के मित्र देवराज इंद्र के पुत्र अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के रूप में जन्म लेगा। वह भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की अनुपस्थिति में अकेला ही अपना पराक्रम दिखाता हुआ वीरगति को प्राप्त करेगा, जिससे तीनों लोकों में उसके पराक्रम की चर्चा होगी। इसके साथ ही चंद्रमा ने देवताओं के सामने यह शर्त भी रख दी थी कि अभिमन्यु का पुत्र भी उस कुरु मंचा का उत्तराधिकारी होगा। चंद्रमा के इस हठ के कारण सभी देवता विवश हो गए। तब चंद्रमा के पुत्र वर्चा ने महारथी अभिमन्यु के रूप में जन्म लिया था, जिसके बाद द्रोणाचार्य द्वारा रचे गए चक्रव्यूह में अपना पराक्रम दिखाकर अल्पायु में ही वीरगति को प्राप्त हो गए। कहते हैं कि यही कारण था
कि श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को नहीं बचाया था। साथियों, इस कहानी में बस इतना ही। धन्यवाद।